हाँ देखो इधर, कल जो हमने सवाल करा था क्वेश्चन नंबर 3 है 3.3 का। कल जो सेकंड नंबर का सवाल करा था उसमें ए दे रखा था और बी दे रखा था। अब ये गौर से देखना, ये ए नहीं है, ये ए डेस है, मतलब ए का परिवर्त है। ये ए डेस दे रखा है ना, ए नहीं दे रखा है, नहीं तो तुम डायरेक्ट शुरू कर दो कि ये ए बी है। ये ए डेस है, मतलब ए का परिवर्त है। अब हमें ये सिद्ध, ए डेस दे रखा है, बी दे रखा है, हमें ये सिद्ध करना है a प्लस बी का डेस बराबर ए डेस प्लस बी डेस। तो अब ये सिद्ध करना है तो हमें नॉर्मल ए चाहिए, और ये क्या लिखा है, ये ए डेस है और यहाँ ये क्या है ए, तो हमें तो ए की जरूरत है और यहाँ ए डेस है। तो ए लाने के लिए क्या करते हो, ए लाने के लिए हम इस ए डेस का परिवर्त करेंगे। ए डेस का परिवर्त, ए डेस का परिवर्त, तो परिवर्त को कैसे दर्शाते हैं, डेस से। तो ए डेस के ऊपर भी डेस आ जाएगा, ए डेस के ऊपर भी क्या आ जाएगा, डेस। हाँ, परिवर्त कैसे निकालते हैं, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना देंगे, मतलब इस आड़ी लाइन को खड़ी लाइन बना देंगे। ये ऐसे इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देंगे, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देंगे। समझ में आ गया। अब ये जो ए डेस का डेस है, ये ए डेस का डेस ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ए। या ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, अभी अपन प्रूफ करेंगे, एग्जांपल में दे रखा है। तो ए डेस का डेस किसके इक्वल होता है, ए के। तो बस ये ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3 -1 0 4 2 1। तो बोलो क्या करा, ये ए डेस दे रखा है, बी दे रखा है, हमें सवाल में ए की जरूरत है। तो इस ए डेस का परिवर्तन निकालेंगे, इस ए डेस का, तो बस इस पे भी डेस लगा दो। अब ये जो पंक्ति है, ये जो आड़ी लाइन है, इसको खड़ी लाइन बना दो, इसको भी खड़ी लाइन बना दो, इसको भी खड़ी लाइन बना दो, बस हो गया। और ए डेस के डेस को क्या बोलते हैं, तो बस इसको ए बोल दो, आ गया। अब यहाँ देखो हमें क्या क्या निकालना है, ए प्लस बी का डेस, ए प्लस बी का और ए डेस प्लस बी डेस, हमें इतना निकालना है। तो पहले मैं ए प्लस बी निकालूंगा, ए प्लस बी क्या निकालूंगा, पहले ए प्लस बी निकालेंगे, फिर उसका डेस निकालेंगे। बात आ रही समझ में, पहले ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी, उसके बाद उसका डेस, और इधर के लिए ए डेस है ही सही, बी डेस अपन निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले ए प्लस बी और उसका डेस निकालते हैं। चलो, तो अब ये रोमन का नंबर 1 चल रहा है ना, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू ये, ए की वैल्यू है 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी, बी की वैल्यू है क्या है, बी की वैल्यू -1 2 1 1 2 3, ठीक है। तो ए प्लस बी निकाल रहे, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख दी। चलो प्लस कैसे करते हैं, 3 प्लस -1, तो 3 -1 प्लस 2, 0 प्लस 1, 4 प्लस 1, 2 प्लस 2, 1 प्लस 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 और 0 जोड़ोगे तो 1, 4 1 5 2 2 4, 3 और 1 4, ये ए प्लस बी आ गया। अब ए प्लस बी का परिवर्त, ए प्लस बी का परिवर्त, इसको बोलते हैं ए प्लस बी का डेस, है ना। तो ए प्लस बी का परिवर्त मतलब ए प्लस बी का डेस कैसे निकालते हैं, अभी अपन ने ए प्लस बी निकाला, ये आ गया। क्या करा, ए की वैल्यू रखी प्लस ये बी की वैल्यू रखी, फिर इनको प्लस कर देगा, यहाँ तक आ गया। अब ए प्लस बी का परिवर्त निकाल रहा है, तो बताओ ये ए प्लस बी की ये जो आड़ी लाइन है, इसको खड़ी लाइन बना दो, पंक्ति को स्तंभ बना दो, इस आड़ी लाइन को क्या बना दो, खड़ी लाइन। तो 2 1 1, तो ऐसे कर देंगे 2 1 1, ऐसे 5 4 4 है ना, तो 5 4 4 को ऐसे कर देंगे 5 4 4, ठीक है। तो ये आड़ी लाइन को खड़ी लाइन, इस आड़ी लाइन को भी खड़ी लाइन। तो ए प्लस बी का डेस वो उधर वाला पार्ट आ चुका है एलएचएस वाला, तो ये समीकरण नंबर 1। अब आरएचएस में क्या था, ए डेस प्लस बी डेस, तो जो ये ए डेस तो है अपने पास,
क्या चाहिए हमें? B डैश चाहिए। तो इस b का परिवर्तन निकालो। काय का? B का परिवर्तन। तो चलो b का परिवर्तन। हाँ भैया, b का परिवर्तन b डैश। चलो ये जो आड़ी लाइन है इसको खड़ी लाइन। -1 2 1, ऐसे ये भी जो आड़ी लाइन है इसको खड़ी लाइन 1 2 3। तो ऐसे हमारे पास अब a डैश भी आ चुका है और b डैश भी आ चुका है। अब अपने को क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों को प्लस करना है। तो अब a डैश प्लस b डैश, ठीक है, a डैश प्लस b डैश। तो चलो a डैश की वैल्यू 3 - 1 0, 3 - 1 0, 4 2 1, 4 2 1 प्लस b डैश की वैल्यू -1 2 1, 1 2 3। चलो प्लस करते तो आता ही है 3 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस 3 - 1 -1 2 -1 प्लस 2 है ना, और 0 प्लस 1, 4 प्लस 1, 2 प्लस 2, 1 प्लस 3। 3 में से 1 गया तो 2, 4 और 1 5, 2 में से 1 गया 1, 2 2 4, 0 और 1 0, वो 0 और 1 1, 3 और 1 4। तो अब ये और ये देखो सेम है कि नहीं? समीकरण नंबर 2। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बोलो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आई, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो a प्लस b का डैश इक्वल a डैश प्लस b डैश, ये सिद्ध हो गया। समझ में आया? बंद करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। तो जैसा अभी करा था सेम वैसा का वैसा ही होएगा। चलो जैसे पिछले में था a प्लस b, तो यहाँ पर क्या है? a माइनस b। तो a माइनस b है तो ये तो a डैश दे रखा है, तो इसका परिवर्तन निकालना। तो a डैश का भी डैश निकालेंगे तो ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना देना, इस पंक्ति को भी स्तंभ, इस पंक्ति को भी स्तंभ। तो बस, और a डैश का डैश किसके इक्वल होता है? a के, तो ये आ गया। तो इस प्रकार a डैश का डैश निकाला तो ये आ गया, ठीक है। अब a में से b को माइनस करना है, a माइनस b, तो a माइनस b, तो a की जगह ये माइनस b की जगह ये, a के स्थान पर ये माइनस b के स्थान पर ये। चलो 3 माइनस माइनस प्लस 1, -1 -2, 0 -1, 4 -1, 2 -2, 1 -3, फिर घटा जोड़ देना हो गया, जोड़ घटाना तो आता ही। चलो अब इसका डैश निकाल लेना। तो डैश निकालोगे तो ये जो पूरी पंक्ति है ये स्तंभ बन गया, ये भी पूरी पंक्ति है ये स्तंभ बन गया। बस इक्वेशन निकाल। अब हमें a डैश माइनस b डैश लाना है। तो a डैश तो है हमारे पास, b डैश लाने के लिए इस b का परिवर्तन करेंगे। तो b का परिवर्तन, तो बस इस पंक्ति को स्तंभ बना देना, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देना। देखो b डैश आ गया। अब इस a डैश में से इस b डैश को माइनस कर देना, तो इसमें से इसको माइनस कर देना। अब 3 माइनस माइनस प्लस 1, 4 माइनस 1, -1 -2, 2 -2, 0 -1, 1 -3, बस 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 में से क्या 3 हो जाएगा, -1 -2 -3, ऐसे जोड़ घटा लेना, समीकरण तो आ जाएगा। अब ये दोनों देखो इक्वल है, तो इसको इस प्रकार a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। पूरा आ गया समझ में? देखो 3.3 का चौथा क्वेश्चन है, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। a डैश दे रखा है, b दे रखा है, हमें a प्लस 2b के डैश की वैल्यू निकालना है। a प्लस 2b का डैश निकालना है। तो बताओ ब्रैकेट के अंदर कौन है? a प्लस 2b। तो हमारे पास a की जगह कौन है? a डैश। तो हमें तो a चाहिए, तो इसलिए इस a डैश का परिवर्तन निकालेंगे तो वो a हो जाएगा, और a आ जाएगा तो a प्लस 2b निकाल लेंगे, a प्लस 2b के बाद उसका डैश निकालेंगे। तो चलो पहला कार्य करना है हमें a निकालना है। क्या निकालना है? a। तो इस a डैश का डैश निकालो, तो a डैश का परिवर्तन ट्रांसपोज बोलते हैं इंग्लिश में ना,
तो ए डैश का परिवर्तन, ए डैश का भी डैश। अब बोलो ये ए डैश का भी डैश निकाल रहे हैं अपन, तो ये पंक्ति को क्या बना देंगे, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, ऐसे इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दो, बस हो गया। ए डैश का डैश साइड में लिख देंगे, क्योंकि ए डैश का डैश किसके इक्वल होता है, ए के, तो इसलिए इसको ये बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, ए। चलो आ गया, ए डैश से निकाल के आ गया। अब a प्लस 2b निकालेंगे, तो अब a प्लस 2b, ये क्या लिखा, a प्लस 2b, तो लिख दिया मैंने। अब a की जगह तो ये रख दो, -2 1 3 2 प्लस फिर ये 2, ठीक है, फिर ये b ये रहा -1 0 1, जहाँ समझ नहीं आया वहाँ रोक देना है ना। a के स्थान पे ये लिखा, +2 लिख दिया, फिर b के स्थान पर ये लिखा। अब ये जो 2 है इसका सब में इंटू कर लो, इस 2 का सब में इंटू कर लो, तो -2 1 3 2, चलो ये 2 का सब में इंटू करोगे तो क्या होगा, 2 का -1 में -2, 2 का 0 में 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4। चलो ठीक, अब ये क्या है, प्लस है, और प्लस है तो प्लस करो, -2 प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -2 प्लस माइनस -2, -2 -2, 1 प्लस 0, 3 प्लस 2, 2 प्लस 4, बस अब क्या है, -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6, तो ये निकला a प्लस 2b। लेकिन हमें a प्लस 2b का क्या चाहिए, तो a प्लस 2b का परिवर्त, a प्लस 2b का परिवर्त, तो a प्लस 2b का डैश। चलो तो a के स्थान पर नहीं, a प्लस 2b के स्थान पर ये पूरा है, और इसका डैश कैसे निकलता है, ये पंक्ति को स्तंभ, और ऐसे ये पंक्ति को भी स्तंभ, बस तो ये मान आ गया a प्लस 2b डैश। ये पंक्ति को स्तंभ कर दिया, इस पंक्ति को भी स्तंभ, तो a प्लस 2b का डैश निकल गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, 3.3 का क्वेश्चन 9, a दे रखा है, हमें 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश निकालना है। a दे रखा है और ये निकालना है और ये निकालना है, तो बताओ ब्रैकेट में कौन है, a प्लस a डैश, तो a डैश चाहिए हमें, तो a डैश चाहिए तो पहले इसी का परिवर्त निकालो, तो देखो a का परिवर्त a डैश कैसे निकालते हैं, ये जो पंक्ति है इसको 0 ab, मतलब आड़ी लाइन को खड़ी लाइन कर दिया, इस पंक्ति को भी स्तंभ, -0c, इस पंक्ति को भी स्तंभ, तो ये a डैश होगा। ठीक है, हाँ a डैश निकल गया। अब हमें ब्रैकेट में देखो क्या है, ब्रैकेट में क्या है, a प्लस a डैश, तो अब हम a प्लस a डैश निकालेंगे, जो क्वेश्चन में दिख रहा हो करते जा रहे हैं। a डैश चाहिए तो a डैश आ गया, a प्लस a डैश चाहिए तो वो आ जाएगा, a की जगह ये 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 प्लस a डैश की जगह ये 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। चलो अब देखो प्लस कैसे करते हैं, 0 प्लस 0, a प्लस माइनस माइनस a, b प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो b माइनस b हो जाएगा, माइनस a प्लस a, 0 प्लस 0, c प्लस माइनस माइनस, माइनस b प्लस b, माइनस c प्लस c, 0 प्लस 0, अब ये सभी 0 हो गए,
जोड़ोगे तो जीरो ही आएगा। ए में से ये घटाओगे जीरो आएगा, बी में से भी घटाओगे जीरो आएगा, ए में से ये जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, सी में से सी गया तो भी जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो ए प्लस ए डैश, लेकिन हमें चाहिए एक बटे दो ए प्लस ए डैश। तो अब एक बटे दो का दोनों तरफ गुणा कर लो, एक बटे दो का इधर भी गुणा, इस तरफ भी, और एक बटे दो का इधर भी गुणा। क्या हुआ, हमें एक बटे दो ए प्लस ए डैश चाहिए था, तो इधर भी एक बटे दो का गुणा और इसका आंसर में भी एक बटे दो का गुणा। अब एक बटे दो का सब में गुणा करो तो एक बटे दो का सब में गुणा होगा तो जीरो ही आएगा, क्या आएगा जीरो। तो इस प्रकार इसका आंसर आ चुका है, एक बटे दो ए प्लस ए डैश का मान ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक बटे दो ए माइनस ए डैश। तो अब पहले हम क्या निकालेंगे, क्यों ए माइनस ए डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे ए माइनस ए डैश। बोलो ए की वैल्यू ये क्या है, जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी और माइनस बी माइनस सी जीरो। चलो ए की वैल्यू माइनस, अब ए डैश की वैल्यू ये जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी और बी सी जीरो। अब जीरो माइनस जीरो, ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बी माइनस माइनस प्लस, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, जीरो माइनस जीरो, सी माइनस माइनस प्लस, माइनस बी माइनस सी, जीरो माइनस जीरो। तो इस प्रकार जीरो से जीरो गया जीरो, ए और ए जोड़ोगे टू ए, बी और बी जोड़ोगे टू बी, माइनस ए माइनस टू ए, जीरो में जीरो घटाओगे जीरो, सी और सी टू सी, माइनस बी माइनस टू बी, माइनस सी माइनस टू सी, जीरो में से जीरो घटाया जीरो। तो ये अभी निकला ए माइनस ए डैश, और हमें चाहिए एक बटे दो ए माइनस ए डैश। तो अब एक बटे दो का इधर भी इंटू होगा और इधर भी इंटू होगा, एक बटे दो का। तो देखो जरा, तो दिख रहा है एक बटे दो का इंटू, अब ए माइनस ए डैश, एक बटे दो का इंटू इधर भी, एक बटे दो का इंटू इधर भी, इस तरफ भी कर दो इस तरफ भी। तो चलो ये जीरो टू ए टू बी माइनस टू ए जीरो टू सी, माइनस टू बी माइनस टू सी जीरो। चलो अब क्यों, एक बटे दो का जीरो में गुणा तो जीरो, एक बटे दो का इसमें गुणा करोगे तो दो से दो कट जाए, दो से दो कट गया, क्या बचा एक बटे दो का इसमें गुणा करोगे तो दो से दो कट गया बी, दो से दो यहाँ पे कट गया माइनस है, दो एक बटे दो का जीरो में गुणा होगा तो जीरो, एक बटे दो का यहाँ गुणा होगा तो दो से दो कट गया सी, दो से दो कट गया माइनस बी, दो से दो कट गया माइनस सी, एक बटे दो का जीरो में होगा तो जीरो। तो यह आंसर है। ठीक है, तो बस ये हो गया। हाँ, उदाहरण नंबर 20 का फर्स्ट है ना, तो उदाहरण नंबर 20 का फर्स्ट। तो चलो ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए डैश का डैश ए प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है ए डैश का डैश ए होता है। क्या सिद्ध करना है, ए डैश का डैश ए होता है। तो भैया बताओ ब्रैकेट के अंदर कौन है,
ए डैश ब्रैकेट के अंदर कौन है? तो पहले हम इसका डैश निकालेंगे, फिर ऊपर कौन है, फिर वापस डैश निकालेंगे। पहले ए का डैश निकालेंगे, पहले ए का डैश निकालेंगे, फिर वापस से डैश निकालेंगे। तो देखो कैसे, ए का परिवर्त, हाँ इसको इक्वेशन बन देते हैं क्योंकि मान रखना पड़ेगा बाद में। तो ए का परिवर्त ए डैश, बोलो ये आड़ी लाइन को, खड़ी लाइन स्तंभ इस आड़ी लाइन को भी खड़ी। स्तंभ पंक्ति को स्तंभ, रो को कॉलम बनाना। चलो ठीक, ए डैश आ गया, लेकिन हमारे प्रश्न के अनुसार इसका भी डैश निकलना चाहिए। तो ए डैश का परिवर्त, ए डैश का परिवर्त, अब इसका भी डैश निकालो। तो फिर ये आड़ी लाइन क्या हो जाएगी, खड़ी फिर ये आड़ी लाइन, खड़ी वही लिखते थे सर फिर ये 2 0। अब समीकरण 1 से ये वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ए की। तो ये प्रूफ हो गया, ए डैश का डैश ये होता है समीकरण 1 से, आ गया समीकरण 1 से। तो ये हो गया 21 उत्तर, है ना? आ गया समझ सर में? ए डैश लिख दो इधर साइड, इस ए साइड डैश का डैश है, इधर ये 21 उत्तर है ना, यही सिद्ध करना, यही सिद्ध करना। हाँ ठीक है। इधर उदाहरण नंबर 20 का सेकंड, एग्जाम्पल 20 का सेकंड, के बी डैश बराबर के बी डैश। देखो के बी का पूरे का डैश और के केवल बी का डैश, तो ये हमें प्रूफ करना है। ये थर्ड है ना, ये उदाहरण 20 का थर्ड वाला है, के बी का डैश बराबर के बी डैश। तो बताओ यार ब्रैकेट में कौन है, पहले तो ब्रैकेट में कौन है, के बी, ब्रैकेट के अंदर कौन है, के बी। तो अब हम पहले के बी निकालेंगे, पहले तो के बी निकालते हैं। तो के की कोई वैल्यू है नहीं, तो के ही लिखो, और बी तो बी की वैल्यू है 2 - 1 2 1 2 4। तो बताओ के बी ब्रैकेट में के बी था तो के लिख दिया और बी की जगह रख दिया। चलो के का अंदर इंटू कर दो, 2k माइनस के 2k ये 2k 4k। चलो तो ये के बी आ गया। अब के बी का क्या डैश डैश, तो के बी का परिवर्तन, तो के बी का परिवर्तन के बी डैश। अब ये निकालने के लिए जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना देंगे। ये इसको भी स्तंभ बना देंगे, के 2k 4k। चलो तो ये इधर वाला पार्ट आ गया समझ में। के बी आ गया, निकालते के बी, ये के और बी का मान के का गुना कर दिया और डैश निकाल लगाने के लिए पंक्ति को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ। चलो अब बरोबर में बोलो के बी डैश, तो बी डैश का हमारे पास, तो पहले तो बी डैश लिखा, बी का परिवर्त, ये इक्वेशन बन हो गया है। मतलब बी का परिवर्त, बी डैश आता, बी डैश निकालते, ये पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, ये पंक्ति को स्तंभ, ऐसे इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देंगे। चलो ये बी डैश हो गया, लेकिन हमें तो के बी डैश चाहिए, तो वापस अब ऐसे अब लिखते जाएगा, अब के बी डैश। चलो के तो ऐसा ही रहेगा और बी डैश की जगह ये आ जाएगा 2 1 -1 2 2 4। अब के का इंटू करेंगे, 2k के माइनस के 2k 2k 4k 4k। तो ये समीकरण नंबर 2। अब देख लो दोनों से, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है। आ रहा है समझ में? तो समीकरण 1 व 2 से ये के बी डैश इक्वल के बी डैश, ये यही सिद्ध करना था, ऐसे लिख दिया, यही सिद्ध करना था। ठीक है।